भक्तजनों, आप सभी को हर हर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के अद्भुत रहस्यमय उपाय। जी हाँ भक्तजनों, नंबर 1, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को दवा खाने पर भी कोई असर नहीं हो रहा हो, दवा लगातार खाने के बाद भी फायदा नहीं कर रही हो, तो दवा खाने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर बाबा से विनती करें कि ये दवा मेरे शरीर को लगने लगे, तो निश्चित ही वह अपना असर शुरू कर देगी। नंबर 2, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आपको कोई गंभीर रोग है, आप उसका इलाज कराने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि जांच में वह रोग नेगेटिव आए, आप उस गंभीर बीमारी से बचे, तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। निश्चित ही आपकी जांच रिपोर्ट नॉर्मल आएगी और आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बच निकलेंगे। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि कुंदकेश्वर महादेव बीमारी या रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे काल को भी हर लेते हैं। इसलिए जब भी किसी बीमारी का डर हो तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। मन अशांत होने पर भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें, आपका मन शांत रहेगा। आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल और बेल पत्र चढ़ाएं, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। नंबर 4, मन अशांत रहने पर आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र की डंडी अशोक सुंदरी वाली जगह पर होनी चाहिए। इसी के साथ आप 1 लोटा जल बेलपत्र पर समर्पित करते हुए चढ़ाएं। इसी दौरान अपनी कामना भी बोलते जाएं। इसी के साथ जो जल नीचे गिरता है उसे 1 लोटे में लेकर आएं और उसका आचमन करें। अगर कोई गंभीर रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 5, इनके उपायों को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटे में जल भर लेना है, उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल डालना है और 5 बेलपत्र, 1 सफ़ेद फूल लेना है। उसके बाद भगवान शिव की शिवलिंग पर सबसे पहले 5 बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद वह 1 सफ़ेद फूल भी कुंदकेश्वर महादेव को अर्पित कर देना है। उसके बाद जिस कामना के लिए आपने यह उपाय किया था, उस कामना को अपने मन में स्मरण करना है और महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जिस समय आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जल का छींटा आपके ऊपर ना आए। उसके बाद आपको महादेव से यह विनती करनी है कि बाबा, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और हम पर अपनी कृपा को हमेशा बनाए रखें। नंबर 6, किसी भी व्यक्ति को कई सारी बीमारियों ने घेर लिया है और वह जितनी भी दवाई खाता है उसका असर उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को दवा खाने से पहले एक बार कुंदकेश्वर महादेव मंत्र का जाप कर लेना चाहिए या फिर महादेव को एक बारी स्मरण कर लेना चाहिए और महादेव से यह विनती करनी चाहिए कि हे बाबा, यह दवा मेरे शरीर को लगने लगे, उसके बाद ही आप उस दवा को ग्रहण करें। ऐसा कहा गया है कि ऐसा करने से दवा अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। नंबर 7, दोस्तों, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति को महादेव के इस सरल उपाय को अवश्य अपनाना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको अवश्य ही जल्द आराम मिल जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको अपनी रसोई में जहाँ पर भी
पानी का स्थान है, जहाँ मटका, बाल्टी या फिर जल स्रोत है, वहाँ पर खड़े होकर आपको एक कटोरी गिलास में थोड़ा सा जल लेना है। उसके बाद आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और कम से कम 7 बार महादेव का स्मरण करके जल को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसके पेट में दर्द हो रहा है। पानी पिलाने के बाद 10 से 15 मिनट में आपके दर्द से आपको आराम मिल जाएगा। नंबर 8, किसी भी व्यक्ति की अगर किडनी, लीवर, कैंसर, त्वचा रोग, कोई भी अन्य बीमारी से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को प्रतिदिन शंकर भगवान की शिवलिंग पर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना है। उसके बाद जलधारी से गिरते हुए जल का आचमन करके धीरे धीरे उसके शरीर के सब रोग समाप्त होने लगेंगे। नंबर 9, संतान प्राप्ति के लिए अगर किसी के यहाँ संतान नहीं हो रही है और बहुत साल निकल गए हैं तो इस सफ़ेद आँख के उपाय को जरूर करके देखें। सफ़ेद आँख के जड़ को पति पत्नी लेकर आए। नारी के पीरियड्स के 7वें दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के ऊपर से उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमा लीजिए। फिर शिव मंदिर में ही जहाँ नंदी महाराज का स्थान होता है, वहाँ नंदी के पीछे खड़े होकर शिवलिंग के दर्शन करते करते आँख के जड़ को लाल धागे से नारी को अपने कमर में बांध लेना है। तमरका जी का नाम लेकर इसके साथ ही एक पीपल का पत्ता शिव जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके घर ले आए और उसे गाय के दूध में उबालकर दोनों पति पत्नी को रात में सोने से पहले पी लेना है। रोज मंदिर जाकर एक पत्ता समर्पित करना है और घर लाकर उसका पान करना है। पीपल की पत्ती जब ठंडी हो जाए तो आप कहीं विसर्जित कर सकते हैं। रोज मंदिर जाना संभव ना हो तो एक दिन में 5 पत्ती समर्पित करके 5 दिन उस पत्ती का उपयोग कर सकते हैं। एक एक करके 5 दिन बाद जब पत्ती खत्म हो जाए तो फिर 5 पत्ती समर्पित करके ले आएं और नियम से इसका पान करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। बाबा से दिल से विनती करना, आपकी मनोकामना भी महादेव जरूर पूरी करेंगे। नंबर 10, अगर किसी नारी का गर्भ 2-4 महीने चढ़ने के बाद बार बार गिर जाता हो या बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता हो या डॉक्टर ने कहा हो कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, तो उस नारी को अपनी लंबाई के बराबर का एक मूली लेके एक नारियल पे लपेट के तुमरुका जी का नाम स्मरण करके शंकर जी के शिवलिंग के पास में नारियल को रख देना है। ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और गर्भ भी नहीं गिरेगा। नंबर 11, अगर डॉक्टर ने बच्चा ऑपरेशन से होने का बोल दिया हो तो एक काम करिए कि गुड़ के 7 टुकड़े लीजिए और उसे अपने दाहिने हाथ के हथेली पर रख के तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी के शिवलिंग से घुमाकर उस गुड़ को गर्भवती नारी को थोड़ा थोड़ा करके खिला दीजिए। बच्चा नॉर्मल ही होगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 12, रोग मुक्ति के लिए घर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो गई हो या कोई वेंटिलेटर पे पड़ा हो और बचने की उम्मीद भी ना हो तो एक बार ये उपाय करके देखें। 2 कलश लें, एक में दूध भर लें और दूसरे में जल। दोनों कलश में 5-5 बेलपत्र डाल लें। शंकर जी के मंदिर जाएं और जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलकर श्री तुमरुका जी का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते जल को शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। दिन भर में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को प्रदोष काल में चढ़ाओ। 3 दिन के अंदर ही बीमार व्यक्ति की
तबीयत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। नंबर 13, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो और उसे हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई तो इस उपाय से वह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस आ जाता है। एक लोटा जल श्री तुमरुका जी के नाम से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया जाता है और उसमें से थोड़ा जल बचाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है। तुमरुका जी के नाम में इतनी प्रबलता है कि जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है वो स्वस्थ होकर सही सलामत घर वापस आता ही है। नंबर 14, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाएं और तुमरुका जी का नाम लेकर एक घी का दिया लगाएं। दिए पर एक प्लेट रख दीजिए और फिर इसका काजल निकाल के गाय के घी में मिला के आँखों में लगाना शुरू कर दीजिए। साथ ही तुमरुका जी का नाम स्मरण करते हुए चांद को देखिए, नाम स्मरण करिए। इस उपाय से आँखों की रोशनी बढ़ेगी, चश्मा भी उतर जाएगा। नंबर 15, पति पत्नी के बीच के विवाद को समाप्त करने के लिए अगर घर में लड़ाई चल रही है, क्रोध हो रहा है, विवाद हो रहा है या पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बात तलाक और अदालत तक भी पहुंच गई हो तो एक श्रीफल नारियल पूरे घर में घुमाकर एक मोली उनके नाम की जिनके बीच विवाद चल रहा हो और तुमरुका जी का नाम स्मरण करके श्रीफल पे लपेट दीजिए। फिर इस फल को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। तुमरुका जी के नाम से पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत भी आ गई हो तो भी दोनों में प्रेम हो जाता है और घर के किसी दूसरे सदस्य के बीच भी विवाद चल रहा हो तो आपस में फिर से प्यार बढ़ जाता है। नंबर 16, बच्चे की बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है उसकी बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए किसी भी महीने की शिवरात्रि वाले दिन एक पीपल के पत्ते पर शहद रख के तुमरुका जी का नाम लेकर शिवलिंग पर चिपका दिया जाता है और वापस उस पत्ते को निकाल के बुद्धि से कमज़ोर बच्चे को चटाया जाता है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर ऐसा करने से उस बच्चे की बुद्धि विवेक तेज हो जाती है और बच्चा पढ़ने में बहुत विद्वान हो जाता है। नंबर 17, अगर किसी के बच्चे गलत संगत में पढ़ने लगे हों या फिर किसी गलत धर्म की तरफ जा रहे हैं या कोई अन्य धर्म में विवाह कर रहे हैं या अपनी मर्जी से गलत जगह विवाह करना चाहते हैं तो ऐसे में तुमरुका जी का नाम लेकर कमल गट्टे का जल भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। इस उपाय से बच्चा ना गलत धर्म में जाते हैं ना गलत जगह संबंध होता है। नंबर 18, व्यापार में उन्नति के लिए अगर व्यापार व्यवसाय या फैक्ट्री एकदम बंद सी हो गई हो तो एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए। एक बेलपत्र अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख के उसके ऊपर तांबे का कलश रख लीजिए और अपने उल्टे हाथ से कलश को ढक लीजिए। अपने नाम और गोत्र का स्मरण करिए। अब ऐसे ही पात्र को लेकर शिव मंदिर जाएं। जो भी आपकी कामना है व्यापार फैक्ट्री इंटरव्यू की उसका ध्यान करते हुए और अपने उसी दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों की मदद से पात्र को पकड़ के जल चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पे श्री तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से
जल चढ़ाते वक्त बेलपत्री हाथ में ही रहने देना है। जल चढ़ाने के बाद पात्र को नीचे रख दे और अब बेलपत्र भी चढ़ा दीजिए। बेलपत्री की डंडी का मुंह है अशोक सुंदरी वाली जगह होना चाहिए। झोली पसार कर बाबा से निवेदन करें और विनती करके वापस घर आ जाएं। 3 से 4 दिन लगेगा। जो दुकान, फैक्ट्री, व्यापार रुक सा गया था उसमें वापस से उन्नति होना शुरू हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, भक्तजनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तजनों।